देखो, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। ये 48 पेज की फ़ाइल है, जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया। और ये है बंद बारेठा जो अभ्यारण्य बन रहा है उसके ऊपर निकाली गई है। ये पहले से ही बनी हुई है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है न्यू दिल्ली में बुधवार के दिन दिसंबर 26 2018 को ये जो है प्रकाशित हुई है। ठीक है। और भाग सेकंड खंड 3 उपखंड इसका मतलब ये खंड है। ठीक है, इसके तहत निकाली गई है। इसमें लिखा हुआ है, देखो ये मिलकर के निकाली है, जो कि पर्यावरण विभाग, वन विभाग, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, इनके द्वारा। इसमें सारी सूचना है जो कि हम धीरे-धीरे पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रारूप जो अधिसूचना है भारत सरकार के पर्यावरण विभाग, वन विभाग, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा 31 मई 2018 द्वारा भारत के राजपत्र के द्वारा प्रकाशित की गई थी। और इस तारीख को ये सूचना दी गई थी और 60 दिन की अवधि के भीतर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, जो 60 दिन कब के खत्म हो चुके हैं। और ये जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और ये 204 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। भरतपुर से 45 किलोमीटर दूर, फतेहपुर सीकरी से 76 किलोमीटर दूर है और धौलपुर से 78 किलोमीटर दूर है। इस अभ्यारण्य में की कुछ ये जानकारी है कि इसमें कौन-कौन से जानवर पाए जाते हैं, क्या-क्या पेड़-पौधे हैं और सारी चीज़ें। और नीचे देख लेते हैं, देखो इसमें 2 तरीके का क्षेत्र बताया गया है। एक पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र है, जिसकी विस्तार और सीमा यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? और एक है पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये 2 तरीके के हैं। चलो ठीक है, ये भी हमारे नॉर्मली काम का है, इसको भी नहीं देखते हैं। बाकी नीचे चलते हैं, कोई और ऐसी कोई सूचना होगी तो मैं तुरंत पढ़ के बता दूँगा, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा उसी के बारे में लिखी गई है कि मतलब वो पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन जो है, उसमें क्या-क्या चीज़ नहीं बना सकते हैं, क्या-क्या चीज़ तोड़ने पे, जाने पे प्रतिबंध है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। अब इसकी समिति की बात कर लो तो देखो जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, वो जिला कलेक्टर भरतपुर, देखो सीधा लिखा हुआ है निगरानी समिति का गठन और पद यहाँ लिखे हुए हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको और ज़्यादा जानकारी इसको लेकर के है तो। देखो जिला कलेक्टर जो है भरतपुर के वो अध्यक्ष हैं और जिला कलेक्टर करौली का जो है प्रतिनिधि है, वो सदस्य है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के जो सदस्य हैं, वो सचिव या सदस्य वो हैं। पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी भरतपुर के सदस्य हैं इसके। और नीचे देख लो, धौलपुर का इसमें कोई भी नहीं है, मतलब ये भरतपुर की योजना है और करौली का भी ज़्यादा क्षेत्र इसमें नहीं है, करौली का भी कोई अधिकारी नहीं है। मेन चीज़ जो है इसमें भरतपुर के ही सदस्य हैं ज़्यादातर, ठीक है? और नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का जो निर्धारण है किस तरीके से किया गया है, वो देख लो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सबसे पहले देख लो उत्तर में कौन सी है, वनखंड नहरौली, खेरी, डैंग या खेरी डांग या सूखा शिला और बंसी पहाड़पुर, ये उत्तर की साइड में है। और दूसरा है दक्षिण की साइड में, जो ये इसकी जो सीमा जाएगी वो जाएगी सूखा शिला, बंसी पहाड़, दरवाहना, कोट, बजना खंड की वन खंड सीमा है। पूर्व की ओर जाएगी बजना वन खंड की खंड सीमा और पश्चिम की साइड जा रही है नहरौली, शाहपुर, दरवाना, बजना व खंडों की वन खंड सीमा। ठीक है, अब देख लो ये इसका नक्शा है और दूसरा ये बंद बारेठा सेंचुरी जो है उसका है, तीसरा भी है, चौथा और अच्छी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, और 5वां भी बनाया गया है, 6वां, 7वां और ये है इसकी अभयारण्य के अंदर जो आने वाली बंद बैराठा की वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों का जो है ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, ठीक है? अक्षांश और देशांतर, जो कि देख सकते हैं। अब ये जो नीचे दिया गया है, अब देखो ये 52 तो इसके अंदर आने वाले उनका दिया गया था अक्षांश देशांतर। लेकिन ये जो बाकी है पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के मुख्य अवस्थाओं के भू निर्देशांक है, ठीक है? 48। और अब आ जाओ गाँवों के, मतलब उत्तर, दक्षिण और जहाँ भी जितने भी गाँव आ रहे हैं उनकी एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया गया है, मतलब अक्षांश और देशांतर का पूरा यहाँ नक्शा दिया गया है। अब इसमें जो टोटल गाँव हैं, वो हैं 52। अब देख लो पहले कौन-कौन से गाँव हैं। सबसे पहले है सिरौंद, फिर है करनपुरा, तीसरे पे चुरारी टैंक, चौथे पे बंसी, 5वें पे वस्त्रावाली, 6 पे सिंघारा, 7वें पे गोथरा, 8वें पे महमदपुरा, 9 पे पली डैंग, 10 पे खोरी, 11 पे डुमरिया, 13 पे सिंघानिया, 14 पे सूखाशिला, 15 पे चहाई, 16 पे सोलनपुर, 17 पे तरवीजपुर, 18 पे शेरगढ़। हाँ, तो देखो 18 पे है शेरगढ़, 19 पे गुजनुआ, 20 पे खेरी डैंग, 21 पे थाना डैंग, 22 पे समरी, 23 पे मनगरेन कलान,
34 पे तुर्तीपुरा, 25 पे बनकुकरा, 26 पे बुधावार, 27 पे सिकंदारा, 28 पे खुलावली, 29 पे पोपलपुरा, 30 पे नहरौली, 31 पे गुनैनी, 32 पे चैनपुरा, 33 पे तरसुमा, 34 पे शाहपुरा, 35 पे बराहना, 36 पे धोरहरी, 37 पे पुराहर लेल, 38 पे सेओपुर, 39 पे गुरधा डैंग, 40 पे सिंघ बैन डैंग, 41 पे बजना, 42 पे परौआ, 43 पे डंडा, 44 पे जटोला, 45 पे तिमकोली, 46 पे कोट, 47 पे कनी, 48 पे बनलापुरा, 49 पे सामंतगढ़, 50 पे जैसौरा, 51 पे बैसौरा, 52 पे कोटरा, 53 पे जमूरा, 54 पे चक सामंतगढ़, 55 पे धौर, 56 पे सिंगरावली, 57 पे खानपुरा, 58 पे वंसराय, 59 पे नयापुरा राधौल, 60 पे बर्मन, 61 पे महालपुर चूरा और 62 पे पहाड़पुर। ये इसकी सारी जो है स्थिति है कि ये जो 62 गाँव की लिस्ट है, इनको दिक्कत होने वाली है। ये सारे इधर-उधर से जो लिया गया है, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं परिस्थिति संवेदी ज़ोन निगरानी समिति की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट का रूप विधान और बैठकों की संख्या और तारीख, बैठकों का कार्य व्रत, ये सब कुछ दिया गया है जो कि मतलब इन लोगों ने कुछ जो किया है उसके लिए, ठीक है। तारीख वारीख जो बैठक हुई हैं, जिनकी रिपोर्ट इन्होंने हाथ से लिख करके बनाई होगी और हमारी जो रिपोर्ट है यहीं ख़त्म हो जाती है 27 पेज पे। 27 के बाद में इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं, वही चीज़ें इंग्लिश में लिख करके दी गई हैं, किसी को हिंदी में समझना है तो, है ना। अब देखो मैं क्लियर आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि मैंने पूरी लिस्ट पढ़ ली है, लिस्ट की एक-एक चीज़ पढ़ ली है। अगर देखो सबसे पहले मैं कहूँगा कि देखो अगर आप लोगों को जानकारी मिली है कि पंचायत वगैरह की या फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, पंचायत जोड़नी है या फिर आप लोगों को खाली होने पड़ेगा, तो देखो भ्रम में ना रहें कि आप लोग डरें ना। आप लोगों को कोई परेशानी अगर है, कोई दिक्कत है तो पहले उसको जानो, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली है किसी ने भी दी है, उसके पास भी झूठी हो सकती है और ये लिस्ट भी झूठी हो सकती है, ठीक है? आप इन पे विश्वास मत करो। मेन चीज़ ये है कि आप उसका पता लगाओ कि क्या ये लिस्ट प्रोवाइड कहाँ से हुई है और ये क्योंकि देखो इस लिस्ट में जो नाम लिखे हुए हैं, ये नाम लिखे हुए हैं, बाउंड्री के नाम भी हो सकते हैं कि जैसे कि आपका जो भी गाँव है कि उस गाँव के पास की बाउंड्री लगाई जाएगी, है ना? क्योंकि इसमें 2 तरीके से लिखे हुए हैं। एक तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के लास्ट वाले गाँव लिखे हैं। तो इस साइड लास्ट में कोटरा आता है, उस साइड लास्ट में बंसी पहाड़पुर आता हो, नरोरा आता हो, इस तरीके से आते हो। बीच वाले गाँव की बाद में पता चलेगी। पहले इन गाँव की देख लो, ठीक है? कि क्या ये सूचना सही है? सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये सूचना सही है कि नहीं है, और सूचना का पता लगाने के लिए हम लोगों को किसी ऑफ़िस या सरकारी आदमी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले उनके पास जाओ कि ये जो सूचना निकाली गई है, इसको हमें पूरी तरीके से समझाओ, क्योंकि इसको पूरा आप लोग समझोगे जब भी आप लोगों का डर खत्म होगा। जब आप लोग समझोगे ही नहीं, कोई आकर के कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, उससे डरना नहीं है। मेन चीज़ उसको समझो कि हमें समझाए कौन? क्योंकि देखो कोई सरकारी आदमी, कोई सरकारी विभाग, पूरा डिपार्टमेंट आकर के आपको समझाएगा जब भी आपकी समझ में आएगा, बाकी कोई और नहीं समझा सकता है। हमारे पास सिर्फ़ एक डरी हुई डराने वाली लिस्ट है बस, जिसमें हमारे गाँव का नाम लिखा हुआ है और नाम की वजह से हम नाम तो किसी भी जगह लिखा रह सकता है, किसी भी लिस्ट में लिखा रह सकता है, क्योंकि ये जो विभाग है, जो जंगल है, हमारे गाँव की तरफ से जाता है, ठीक है? लेकिन हम डरें क्यों? पहली चीज़ है कि सबसे पहले जाकर के पता करो कि क्या ये लिस्ट जो प्रोवाइड हुई है, ये सही है और ये लिस्ट में गाँव का नाम क्यों दिया गया है? क्या हमें सच में परेशानी होने वाली है? खाली किया जाएगा तो हमें बताया क्यों नहीं जा रहा है? क्या विभाग आकर के हमें सूचना नहीं दे सकता? क्या विभाग कोई हमसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है? सबसे पहले, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कहाँ जाना है, तो देखो वन विभाग इसी का मेन डिपार्टमेंट है, जलवायु डिपार्टमेंट एंड पर्यावरण डिपार्टमेंट, तीनों हैं। अगर इनके पास में भी आप लोगों को जाने में दिक्कत है तो जिला कलेक्टर के पास जाओ, जो कि भरतपुर के हों, ठीक है? क्योंकि भरतपुर के ही इसके मेन सदस्य भी हैं और एसपी ऑफिस भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको सूचना मिल जाएगी। इसके लिए आपको 10, 15, 20 लोगों का एक समूह बना करके जाना पड़ेगा और ये सूचना वहाँ से आपको करेक्ट मिल जाएगी कि आप लोगों को क्या करना है, क्या डरना भी है या नहीं डरना है, ठीक है? और ये आपका पहला काम है कि आप लोग उनसे प्राप्त करो ये सूचना, सही सूचना जो वास्तव में सूचना है। उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा कि उसके बाद में करना क्या है। अगर सच में खाली करना पड़ेगा तो फिर सब लोगों को थोड़ी-सी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा कि कोई सब लोगों को मिल कर के या तो किसी एसपी ऑफिस या फिर जिला कलेक्टर के पास ही धरना देना होगा या फिर सारे सारे लोगों को मिल कर के रिक्वेस्ट करनी होगी कि कोई नेता आए और सुने और उसके बाद में इसकी सुनवाई करके इस प्रॉब्लम को हटाए, दूर कर दे। ठीक है?
डरना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ डरा हमें इसीलिए रही है क्योंकि हमें एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं है, और एग्ज़ैक्ट जानकारी इन जो लोगों को भी नहीं है, जो सरपंच हैं या फिर जो भी हमें ये सूचनाएँ दे रहे हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोग सिर्फ़ एक भ्रम फैला रहे हैं, झूठा भ्रम, क्योंकि उन लोगों को भी वास्तविक जानकारी का नहीं पता है। अगर वास्तविक जानकारी का पता है, तो फिर वो विभाग के साथ में क्यों नहीं है, या फिर विभाग उनके साथ में क्यों नहीं है, जो जिनको यहाँ आना है, जिनको बाउंड्री बनानी है, या फिर जिनको अभयारण्य के लिए साइन किए गए हैं, या फिर जो उसके सदस्य हैं, मेन चीज़ तो उनको आना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए, और उनको 2018 में ही बता देना चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि ये हटेगा या नहीं हटेगा, तो देखो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि ये केंद्र सरकार की सूचना है, केंद्र सरकार की जो है योजना है, उसमें सीधा लिखा हुआ है, जो मैंने अभी लिस्ट बताई है, उसमें आप लोग भी पढ़ सकते हैं, तीसरे, चौथे, पाँचवें पेज में से किसी में है कि अंतिम जो निर्णय होगा, वो राज्य सरकार जो है कभी भी बदलवा सकती है। कोई भी संशोधन करना है, सदस्य हमें बता सकते हैं, और जो सदस्य वर्तमान में, मतलब जैसे कि ये 2018 में हुई, 2018 के एसपी एंड इसके जो तो सदस्य होंगे, जो भी सरकारी अफ़सर होंगे, वो बदल चुके होंगे। अब 2025 में अलग हो चुके हैं। तो 2025 में जो करंट वर्तमान जो अध्यक्ष होंगे, उनकी ही जो संशोधन करना चाहेंगे, जो बदलाव करना चाहेंगे, वो मान्य होगा। और दूसरा होगा जो जोधपुर का हाई न्यायालय है हमारा, उसकी भी मान्यता इसमें मानी जाएगी। जो फैसला वो जोधपुर वाला जो हाई कोर्ट देगा, उच्चतम न्यायालय देगा, वो भी इनमें माना जाएगा, मान्य होगा। और जो भी मेन चीज़ इसमें लिखी हुई है सीधी, कि अगर राज्य सरकार कहेगी कि ये आपत्ति है, तो उसे संशोधित कर दिया जाएगा। तो अभी देखो लास्ट में अगर कोई ऑप्शन रहता है, तो फिर राज्य सरकार जो भी अपनी स्टेट की है, वहाँ जा कर के ही धरना देना होगा। लेकिन पहले पता चले कि क्या ये सूचना सही है, और अगर ये सूचना सही है, तो फिर विभाग हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? विभाग के कर्मचारियों ने ये सूचना क्यों नहीं दी है कि ये गाँव को आपत्ति रहेगी, आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, आप लोगों को खाली करना पड़ेगा, और आपको अकेले को नहीं, 62-63 गाँव को ही खाली करना पड़ेगा। ऐसी सूचना क्यों नहीं दी गई थी? क्या ये अचानक देने का कोई प्लानिंग कर रहे हैं, सरप्राइज़ देने वाले हैं लोगों को? अब ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। ये जो योजना है भरतपुर ज़िले की है, लेकिन धौलपुर को क्यों घसीटा जा रहा है? धौलपुर के भी 2 इसमें गाँव आ रहे हैं, लेकिन 2 गाँव का इसमें ज़िक्र है, लिस्ट में है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है उनको भी आपत्ति हो। उनके नाम क्यों है? उनके नाम इसीलिए हो सकते हैं कि बाउंड्री पे आ रहे हैं, इसीलिए हो, ठीक है? लेकिन लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, मतलब अक्षांश और देशांतर के हिसाब से, दोनों गांव बीच पूरे के पूरे जा रहे हैं इसमें, अगर वो उसको नाप करके दिया गया तो। अब देखो ये लोग इतने पागल तो नहीं है कि इन्होंने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एकदम एकदम करेक्ट निकाल लिया है। मैंने अभी देखे थे कि मेरा गांव कोटरा है, और कोटरा में लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, जिस तरीके से मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। तो जो लैटीट्यूड है, मतलब अक्षांश और देशांतर, वो मैंने देखा कि मेरे घर से भी 1 किलोमीटर दूर से आ रहा है, मतलब मेरा घर भी उसमें उसके अंदर ही आ रहा है। तो मतलब लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं, वो सारे उसकी चपेट में आ तो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक-एक चीज़ समझ करके की है, और ये एक-एक चीज़ बनाई है, ये एक दिन में नहीं बनी है, और एक आदमी ने नहीं बनाई है, मतलब पूरी कमिटी बनाई गई है, पूरे सदस्य बनाए गए हैं इसके लिए, एक योजना तैयार हुई है, और उस योजना को उन लोगों ने एक ऑफ़िस में बैठ करके, और अलग-अलग ऑफ़िस से भी रिपोर्टें आई होंगी, उन ऑफ़िसों से केंद्र सरकार तक पहुँचाया गया है, और ये योजना बनाई है, एक-एक एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन को, एग्ज़ैक्ट एक-एक लोकेशन को उनको पता है कि ये लोकेशन कौन-सी कहाँ है, क्या चीज़ है, कौन-सी जगह क्या है। मतलब इन वन विभाग भी मिलकर के इनको सूचनाएँ दी हैं, हमारे लोगों ने भी हो सकता है सूचनाएँ दी हैं। सूचनाएँ तो इन तक सब गाँवों की गई हैं, है ना? और हर विभाग की गई हैं। मतलब इन सरकारी संस्थाओं ने पूरे प्लानिंग के साथ ये काम किया है। तो ये क्ला अगर प्लानिंग के साथ में काम किया है, तो हमें सूचना दी क्यों नहीं है, अगर हमें प्रॉब्लम होने वाली है तो? तो देखो, वैसे तो सूचना सरकारी विभाग को पहले ही दे देनी चाहिए। कम से कम हमें 2 साल या 1 साल पहले तो सूचना दे ही देनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं दी है, तो कहीं न कहीं ये पॉइंट भी है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 90% चांस यही होना चाहिए कि हमें सूचना नहीं दी है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर हमें प्रॉब्लम होने वाली है, और फिर भी सूचना नहीं दी है, तो ये फिर सरकारी जो कर्मचारी थे, जो विभाग, जो कमिटी बनाई गई है, उसकी पूरी की पूरी गलती है। ठीक है? तो मेरा कहना मतलब सबसे पहले है कि सबसे पहले जानकारी लो कि क्या चीज़ ये अ, सही है ये बात, कि हमें खाली करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे। ये जानकारी सबसे पहले लो, उसके बाद में डरना है या क्या कोई एक्शन लेना है, या फिर कोई कमिटी बना करके, या फिर वीडियो बना करके, या फिर कोई पोस्ट करके उनको उन तक पहुँचानी है, सरकारी लोगों तक, विभागों तक, या फिर इकट्ठे होकर के पंचायतें करनी है एक जगह, वो सब कुछ बाद में डिसाइड होगा। ठीक है? तो ये बंद बारेठा की पूरी जो कहानी है, मैंने अब तक जो हमारे पास आई है, वो मैंने बता दी है। और देखो, हर गाँव में डर का माहौल है, हर गाँव में, क्योंकि गाँव वाले थोड़ी-सी सूचना से डर जाते हैं, जो कि सरकार की हो, क्योंकि वो तो सरकार पे पूरी-पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं। तो ठीक है,
नमस्कार, अपना ध्यान रखो और जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, मिल-बाँट करके खत्म करेंगे। ठीक है? जय श्री राम।